हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलेय होते हैं क्योंकि एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, जो यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हो, एच बॉन्ड बनाते हो, वे जल में विलय होंगे। तो अब देखिए, एल्किल हैलाइड जो होते हैं यानी आर अक्ष, तो यहां पर ये ध्रुवीय बंध उपस्थित है। कार्बन और हैलोजनों की विद्युतीयता में अंतर होता है, ध्रुवीय बंध। और जो जल होता है H2O, ये भी एक ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक। अब हम जानते हैं कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, समान को घोलता है। तो दोनों ध्रुवीय है, तो फिर ये अवधारणा यहां पर गलत क्यों है? यानी ध्रुवीय एल्किल हैलाइड ध्रुवीय विलायक जल में विलय क्यों नहीं होते? तो देखिए, एल्किल हैलाइड तथा जल दोनों ध्रुवीय होने के बाद भी, दोनों ध्रुवीय होने के बाद भी एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं, अविलय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध H बॉन्ड नहीं बनाते। तो देखिए, हाइड्रोजन बंध कब बनता है? H बॉन्ड बनता है जब हाइड्रोजन अधिक विद्युतऋणी परमाणु से जुड़ा हो, अधिक विद्युतऋणी परमाणु, जैसे फ्लोरीन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तब ये H बॉन्डिंग दर्शाता है। अब जल के अणुओं की बात करें, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर होता है आंशिक धनावेश। तो ऑक्सीजन उच्च विद्युतऋणी परमाणु है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये H बॉन्डिंग करेगा। ये दूसरा जल का अणु है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। तो ये दोनों अणु आपस में जुड़ गए, इस बंध का ही नाम है H बॉन्ड। एल्किल हैलाइडों में तो बड़े आकार और फ्लोरीन के अलावा अधिक विद्युतऋणी तत्व नहीं है जो जल के इस बॉन्ड को तोड़ सके और एक नया बंध बना सके। एल्किल हैलाइड जल के अणुओं के मध्य पूर्व स्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम नहीं है क्योंकि नया बंध, यानी अगर एल्किल हैलाइड और जल के अणुओं के बीच ये बंध बने तो वो दुर्बल होता है, नया बंध दुर्बल हो, अतः जल में अविलय है। यानी जल के अणुओं के मध्य आपस में इंटरेक्शन एल्किल हैलाइड और जल के अणुओं के मध्य इंटरेक्शन से अधिक है। तो विकल्प ए है कि ये जल से क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। देखिए, अगर उबलता हुआ जल हो तो उससे क्रिया करके अल्कोहल बनता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, विलेयता का कारण नहीं है। बी दिया है
ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते, तो बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। सी CH बंध को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। कार्बन और हेलोजन के बीच ये बंध ध्रुवीय है और रासायनिक अभिक्रियाओं में ध्रुवीय बंध टूटता है और नए बंध बनते हैं। डी ये स्थायी यौगिक होते हैं तथा क्रियाशील नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। उत्तर विकल्प बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।